दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुना वाला हूँ जो सुनकर आपका होश उड़ जाएगी। ये कहानी है हीरा सियाव जी के एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक रिलेशन से एक्सपोज मिला, जो एक ऐसी मौत से गुजरा जो शायद कि दुश्मन को भी नहीं मिलते। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ। मजाक कर रहा था जापान में टोयोकामारू टाउन में। हीरा सियाव ही 35 साल के एक आम आदमी था। उसका परिवार, उसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा था। इसी घर में रहता था। आवची जैसे न्यूक्लियर प्लांट फुल प्रोसेसिंग में काम करता था, जो यूरेनियम को प्रोसेस करके न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल बनाता है। और वो सुबह प्लान के लिए निकलता था, लेकिन 27 सितंबर 1990 को की सुबह उसकी ज़िंदगी शायद आखिरी दिन सबमिट होने वाली थी। आउची और उसके कॉलेजेस एक दिन एक डेंजरस टास्क पर काम कर रहे थे। यूरेनियम सॉल्यूशन को एक टैंक मैनुअली ट्रांसफर करना एक बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसेस होता, लेकिन प्लान्स के लोग सही से तरीके से पालन नहीं हो रहा था। ये यूरेनियम सॉल्यूशन अगर ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है, जो कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट बन सकता है फ्यूचर में जाकर। जब उन्होंने उस यूरेनियम टैंक में यूरेनियम सॉल्यूशन को ज़्यादा डाल दिया था, अब एक क्रिटिकल एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये था कि जी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया था बिना किसी कंट्रोल के। एक इंटेंस ब्लू फ्लैश लाइट वहाँ की सब लाइट को पढ़ के चमक गया और रेडिएशन की डेडली वे वहाँ से हर इंसान को एक्सपोज। आवश्यक ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है उसके साथ। उसके अंदर की इतना बड़ा पेन सूझने लगा कि जैसे उसका शरीर से सेल को किसी ने तोड़ दिया हो। रेडिएशन का डोज इतना ज़्यादा हाई था कि सिर्फ सेकेंड में उसका डीएनए सेल्स और इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया। उसको तुरंत टोक्यो के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर समझ लिया था कि वो इतना ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो चुका है कि उसका जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। रेडिएशन के उसके ब्लड सेल को ख़त्म कर दिया था, उसके ऑर्गन फेल कर रहे थे और उसकी स्किन जल के गिर रही थी। ऐसे आवची को अगले 83 दिन तक इसी में अनइमेजिनेबल पेन से गुजरना पड़ा। उसका बॉडी कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन हो रहा था। उसके वाइट ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिस वजह से कोई भी इन्फेक्शन उसके डेड बॉडी में घुस सकता था। डॉक्टर्स ने उसका ऑर्गन सिस्टम में फंक्शन रखने के लिए मल्टीपल मशीन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया था, लेकिन ये सब के बावजूद उसका बॉडी इतना ज़्यादा टॉर्चर से नहीं पाया। आवची की स्किन पूरी तरह से पील ऑफ हो गई थी। उसके अंदर के टिश्यू नंगे हो गए थे, जो इन्फेक्शन के लिए ओपन हो गए थे। डॉक्टर ने उसका लिए मल्टीपल स्किन ग्राफ्ट किए थे, लेकिन रेडिएशन का उसके नई सेल्स को बनाने ही नहीं दे रहा था। उसके हर ऑर्गन के बाद एक फेल कर रहा था, शुरू कर दिया था, लेकिन वो मशीन जिंदा रखा गया था। मासाटो शिमोजारो और यूसुरो योका वो भी इस एक्सीडेंट में विक्टिम थे, लेकिन उनके एक्सपोजर आवची के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम था। शिनोहारा ने कुछ मशीन के बाद रेडिएशन सिकनेस के कारण अपनी जान गंवा ली और इकोकावा को सीवियर रेडिएशन पॉइजनिंग से बाहर सर्वाइव करना पड़ा, लेकिन उसकी हेल्थ काफ़ी पुरानी तरह से रिकवर नहीं हुई। इस एडिशन पर जेसीओ प्लांट्स को बंद कर दिया गया और जापान में न्यूक्लियर सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल उठने लगे। ये एक्सीडेंट न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग थी, जो फ्यूचर के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिडिफाइन कर गई। दिनों में आवची की हालत इतनी ज़्यादा डिटोरेट हो गई थी कि डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका दिल और ऑर्गन लगातार फेल हो रहे थे और एक पेनफुल हार्ट अटैक से 21 दिसंबर 1999 को उसकी अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से चला। दोस्तों हीरा सियाव की मौत दुनिया के लिए एक भयानक वेकअप कॉल थी। टेक्नोलॉजी की गलती इंसान की ज़िंदगी को कितनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है, ये इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस स्टोरी के साथ हम सबको ये याद रखना चाहिए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और ह्यूमन लाइफ की कीमत सबसे पहले होनी चाहिए। ये थी हीरा सियाव जी की कहानी, एक इंसान जो कि कैटास्ट्रोफिक एक्सीडेंट में शिकार बना। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। आप सबका ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के। और लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।